हाँ, तो ये जो लेसन है लास्ट स्प्रिंग, इस लास्ट स्प्रिंग का मीनिंग है यहाँ पर खोया हुआ बसंत। अब यहाँ पर जो है ना बसंत कहा गया है बच्चों के बचपन को, और जो बच्चों ने अपने बचपन को बर्बाद कर लिया है, ऐसे कुछ बच्चे जो लेखिका को मिले हैं। लेखिका का नाम है एनीज जंग। अब वह उनकी जो दुर्दशा के बारे में बताने जा रही है इस लेसन में। आइए हम पढ़ते हैं। कहती है लेखिका सम यहाँ पर एक जो है ना एक कचरा बीनने वाला या कचरा उठाने वाला है, कचरे में कुछ चीज़ ढूंढ कर बेचने वाला अपना गुजारा करता है, जो ऐसा कोई बच्चा है। वह कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज। गार्बेज होता है कचरा, कचरे में मैं कोई रुपया ढूंढ लेता हूँ। अब लेसन यहाँ से शुरू होता है। लेखिका उसको कहती है, एक साहिब ए आलम नामक जो बच्चा उसको कहती है, जो कि कचरा बीन रहा है या कचरे में कुछ उठा रहा है, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा काम क्यों करते हो? अयास्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, हुम जिससे एनकाउंटर मिलती हूँ, हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। स्क्राउजिंग होता है ढूंढ रहा, जो ढूंढ रहा होता है गोल्ड सोना, इन द गार्बेज डम्स, डम्स होता है ढेर, जो कचरे के ढेर में स्क्राउजिंग कर रहा है, क्या गोल्ड स्क्राउजिंग ढूंढ रहा। मैंने उस लड़के से पूछा जो प्रत्येक सुबह मैं जिसको जो है कचरे के ढेर में, ओह माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में कुछ सोना ढूंढ रहा होता है। सोना किसको कहा गया है? जो अभी कुछ बेचारे को मिल जाता है उसी को सोना बोलते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। जो घर कहाँ था? सेट एमिडिस्ट का मीनिंग होता है के बीच, एमिडिस्ट। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाके की हरी भरी जो है खेतों में उनका जो है, क्षेत्रों में उनका जो है स्थित था उनका घर। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट, डिस्टेंट होता दूर की। अब उनका घर जो है वो दूर की जो है एक मेमोरी नहीं है, यादाश्त नहीं है, क्योंकि दूर की यादाश्त तो भूल जो दूर की यादाश्त का मतलब होता है जो भूल लग जाए, क्योंकि अभी भी उनको याद है। देर वर मैनी स्टॉर्म, बहुत से तूफान आते थे वहाँ, दैट जो स्वेप्ट अवे, बहा ले जाते, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घरों को बर्बाद कर देते, उनके खेतों को बर्बाद कर देते। स्वेप्ट अवे बहा ले जाते। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मम्मी बताती है उसको, साहिब को, जो कचरा बीनने वाला लड़का है वो लेखिका को बता रहा है। उसकी मम्मी ऐसा ऐसा बताती है कि क्यों वो वहाँ ढाका से आए थे यहाँ। दैट्स वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, कि वो वहाँ से चल पड़े, कि उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, क्या वो ऐसे शहर में कि में जो है उसे कचरे की खोज में आ गए, उसे ये कहीं कचरे में मिलने वाले सामान की खोज में आ गए, जिसको गोल्ड का कहते हैं ये, क्योंकि इन्हीं से गुजारा होता है, इनके लिए यही सोना है। तो कहता है इसे गोल्ड की खोज में इस शहर में आ गए जहाँ अब वह रहता है। आई हैव नथिंग टू डू एल्स, प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि वाई डू यू डू दिस, पहले लाइन है कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? उसका जवाब जो साहिब आलम नामक जो कचरा बीने वाला लड़का है वो देता है कि आई हैव नथिंग एल्स, नथिंग एल्स कुछ अन्य नहीं, टू डू करने के लिए। आई हैव नथिंग टू डू एल्स, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर मटर होता है, बड़बड़ाते हुए बोलता है, सॉरी बुदबुदाते हुए बोलता है, धीमी आवाज़ में बोलता है। वह यूँ ही धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए बोलता है कि हमारे, कि मेरे पास अन्य कुछ काम नहीं है करने के। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, एक साइड देखते हुए। फिर वह कहती है कि लेखिका कहती है कि गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। आई से, मैं कहती हूँ। गलीबली का मीनिंग होता है वाक पटुता के साथ, या जो है बोलने की अच्छी कला के साथ मैं कहती हूँ कि आप स्कूल जाइए। रियलाइजिंग, ये एहसास हो, फिर ये एहसास भी होता रहा साथ साथ, ये एहसास करते हुए, रियलाइजिंग एहसास करते हुए कि इमीजिएटली, तुरंत ये एहसास होते हुए कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, साउंड प्रतीत होना, लगना, आवाज़ नहीं यहाँ पर, होलो खोखली। कहता है ये मैंने जो सलाह दी कितनी खोखली अवश्य लगी है, ये फील करते हुए मैंने उसको सलाह दे दी। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब उसका जवाब क्या दिया? स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने क्या कहा? फिर बदले में कहा कि मेरे पास जो है ना, यहाँ पर जो है हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे बिल्ड में बनाना, जब वे एक स्कूल बना लेंगे तो मैं अवश्य जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली, मैंने हाफ जोकिंग होता था मजाक सा करते हुए। लेखिका कहती है कि मैंने मजाक सा करते हुए, मैंने आई आस्क में पूछती हूँ, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल को एक शुरुआत कर दूँ, विल यू कम, क्या पढ़ने के लिए आओगे? वह कहता है येस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली होता है खुल करके या जो मुस्कुराते, उसने कहा हाँ। ए फ्यू मीन कुछ, लेटर बाद, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम, मैं उसको देखती हूँ कि वो रनिंग अप टू मी, अप टू तक वह मेरे दौड़ कर आ रहा है, मेरे अप टू तक वह मेरे तक दौड़ कर आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और कह रहा है कि आपका स्कूल तैयार है। इट, तब जो है उसको पता चला कि वो तो प्रोमिस करने का अर्थ नहीं था, बल्कि उसने तो प्रोमिस समझ लिया ना बच्चे ने, तो हालांकि उसका अर्थ नहीं था प्रोमिस करना। तो इट क्या जवाब देती है वो, जब कहता है कि आपका स्कूल तैयार है, जवाब में एनिज जंग जो है लेखिका कहते हैं, इट टेक्स
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में, स्कूल बनने में। आई से, ऐसा मैं कहती हूँ। इम्प्रेस्ड, लेकिन शर्मसार हुई वो इस बात पर कि प्रोमिस मान बैठा वो। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एक ऐसा वायदा करके, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एक वायदा करने पर मैं इम्प्रेस्ड, शर्मसार हुई। ऐसा प्रोमिस दैट जो वाज नोट मीट, जिसका प्रोमिस करने का अर्थ ही नहीं था, प्रोमिस का मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिस इज लाइक माइन, माइन मेरे जैसे, लेकिन मेरे वाले जैसे जो प्रोमिस है ना, अबाउंड, इन पर भरपूर है, पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं, अत्यधिक हैं। कहता है कि वो अत्यधिक हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, ब्लिक होता है ये कहें कि निरस, अंधकार में, और घटिया। कहता है इस निरस दुनिया के जो है प्रत्येक कोने में ये जो ना, इस प्रकार मैंने जो वायदे की, इस प्रकार के बहुत से वायदे भरपूर हैं, अबाउंड है, पर्याप्त हैं, बहुत हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसको जानने के कई महीने बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, वह घोषणा करते हुए कहता है, सॉरी अनाउंसेस का मीनिंग यहाँ पर ऊँची आवाज़ में बोलते हुए बताता है, खुलकर बताता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, दैट कि इट मीन्स, इसका मतलब क्या है नाम का, वह नहीं जानता। साहिब ए आलम का मतलब क्या है, वो नहीं जानता। साहिब ए आलम का मतलब होता है वैसे गॉड, क्रिएटर, और वह खुद क्या है, कूड़ा बीनने वाला। तो ये तो एक प्रकार से उसके ऊपर जो है ना, उसके नाम भी, उसके ऊपर एक कमेंट है जो सही नहीं है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इफ ही न्यू, यदि उसको पता होता इट्स मीनिंग, इसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, उसको बड़ा ये अपना हार्ड टाइम में, ये कहीं हैव ए हार्ड टाइम, बहुत समय लगना, बहुत जो है समय की खपत होना, उसको बहुत समय लग जाता। बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करते बहुत समय लग जाता कि कचरा बीनने वाले का नाम यू गॉड ऑफ या लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ से अनभिज्ञ से, अनजान। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट का प्रतीक है, उसका नाम किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का अर्थ दिखाता है, इस चीज़ से अनजान हो, भिन्न होकर। ही रोम्स, रोम में घूमता है। द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। इन आर्मी, आर्मी का मीनिंग यहाँ पर टीम, समूह। और बेयर फुट, नंगे पैर, नंगे पैरों वाले जो बॉयज़ है जिनकी वह टीम में घूमता है, ऐसे फ्रेंड्स। हु अपीयर, जो प्रतीत अपीयर मीन प्रकट हो जाते हैं। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह वाले पक्षियों की तरह आ जाते हैं। डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। एट नो, दोपहर में गायब हो जाते हैं, कि नंगे पैर है तो दोपहर में तो पैर जलेंगे ना, नहीं आएंगे वो। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, ईच ऑफ में से प्रत्येक को, कहती है रिकग्नाइज पहचानना, और कम टू शुरू कर दिया, और मैंने जो है उनमें से प्रत्येक को कुछ महीने बाद पहचाना शुरू कर दिया। वाई आरंट यू वीयरिंग, चप्पल, साथ चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क्ड वन, मैंने इससे पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, नीचे उतारना। फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ होता टांड या अलमारी। कहता है कि एक लड़के से जब लेखिका ने पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो जो है उसने जवाब दिया, ही आंसर सिंपली, केवल उसने जवाब दिया कि मेरी मम्मी जो है चप्पल को जो है, चप्पलों को जो टांड से नीचे नहीं उतारती, या एक जो कोई टेम्परेरी उन्होंने जो को टांड रूप से जो कोई चीज़ बना रखी है उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं उतारती। सेल्फ, वैसे सेल्फ का मीनिंग तो वैसे टांड अलमारी जो होती है ना, एक स्लेब बोलते हैं, इस प्रकार से होती है, लेकिन वो जो है इनके जो है वैसा नहीं है। ये जो शब्द यूज़ किए गए गोल्ड और सेल्फ, ये उन्हीं के लिए सब कुछ ही है, बस उनके लिए पास जो भी है सामान रखने के ऊपर जो भी है एक स्लेब रूप में, वही उनके लिए सब कुछ है। तो सेल्फ, अलमारी, टांट, वो जो दीवार पर ऊपर बनता है जो। एवन, भले ही, यद्यपि या भले ही, एवन इफ, चाहे या भले ही, सी डिड, उसने वह ऐसा कर देती। ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनदर, एक अन्य लड़का इसमें और बात जोड़ देता है। एड्स, और कहता है, अपने बात जोड़ देता है कि भले ही वह, उसकी मम्मी उसको चप्पल उतार देती, भले ही वह ऐसा कर देती, डिड कर देती। ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें उतार कर फेंक देता, फिर वह खुद ही उनको जो है अपने पैरों से उतार कर फेंक देता। एड्स अनदर, एक अन्य लड़का कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है। दैट, जो डू नॉट मैच, जो जूते मैच नहीं करते हैं। क्यों? एक जूता कैसा है, कैसा है। When I comment on it, जब मैं इसके ऊपर टिप्पणी करती हूँ तो ही सफल होता है, घसीटता है। इज फिट, अपने पैरों को, सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। जब मैं कमेंट करती हूँ, जब मैं टिप्पणी करती हूँ उसके जूतों पर जो मैच नहीं करते, तो वह अपने पैरों को घसीटता है और थोड़ा शर्मीले भाव में जो है कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है उन्हें कचरा बीनने वालों में कि मुझे तो जूते चाहिए।
हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑल इज लाइफ, उसने ऑन मालिक बना, वह अपनी लाइफ में कभी भी एक पेयर एक जोड़ी जूतों का मालिक कभी नहीं बना ऑल इज लाइफ में। और कहता ट्रेवलिंग अक्रॉस एक कंट्री, एक देश के जो है इस एक देश में ट्रेवलिंग घूमते हुए आई है और सीन मैंने देखा चिल्ड्रन बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट नंगे पैर घूमते हुए, बेयरफुट नंगे पैर इन सिटी शहरों में, ऑन विलेज रोड गाँव के रोड पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, है जो पैसे की कमी नहीं होती, बट बल्कि यह ट्रेडिशन परंपरा हो चुकी है टू स्टे बेयरफुट, स्टे में ठहरना, नंगे पैर ठहरना, बने रहना, चलना। यहाँ पर स्टे का मीनिंग होता है स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, नंगे पैर रहने की एक प्रकार की परंपरा, ट्रेडिशन होता, परंपरा बन गई है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है यही। आई वंडर, मुझे हैरानी है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन होता है स्पष्टीकरण देकर बचना, क्या यही एक बहाना स्पष्टीकरण देकर बचने का, यदि यही एक बहाना है, क्या यही एक बहाना है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल होता है निरंतर, लगातार, स्टेट हालत, पॉवर्टी गरीबी, क्या यही एक निरंतर या लगातार गरीबी की एक जो है, यही क्या गरीबी एक निरंतर जो हालात है उससे बचने का, उससे एक्सप्लेन अवे, उससे स्पष्ट करके बचने का एक्सक्यूज है, बहाना है, यही एक केवल एक्सक्यूज बहाना होता है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदुपी, एक उदुपी नामक जगह से एक मेरे को एक आदमी की कहानी याद है, वंस टोल्ड मी, जिसने एक बार मुझे बताई। एज ए यंग बॉय, बचपन में, एज ए यंग बॉय, बचपन में, ही वुड गो टू स्कूल, स्कूल जाता था, पास्ट का मीनिंग से होकर, भूतकाल नहीं, से होकर। एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने टेम्पल के पास से होकर गुजरता था, वेयर, जहाँ पर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर प्रिस्ट में पुजारी, जहाँ पर उसका पिताजी एक पुजारी था, प्रिस्ट था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली होता कम समय तक, कि या बहुत कम समय, कहता है कि वह वहाँ बहुत कम समय स्टॉप करता था एट द टेम्पल पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहाँ पर मंदिर में जो एक जोड़ी जूतों की प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, उस टेम्पल पर गई, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड से ढका हुआ, द एयर ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन क्या होता है, ये कहीं निराशा या उजाड़, सुनसान। अब जो वहाँ पर जो एक उस जगह पर सुनसान का बोलबाला था, अर्थात वहाँ पर बिल्कुल सुनसान जगह यानी कि वहाँ पर सब खामोशी छाई हुई थी, जैसे वहाँ पर बहुत ही शायद ही कोई नजर आया हुआ हो, ऐसी जो जगह थी वो। एयर का मीनिंग भाव, कहता है कि जो निराशा का भाव में वह सब जगह एक वो जगह जो है कवर्ड थी या ड्राउंड कहें हम। फिर इसमें कहता है कि इसमें इन द बैकग्राउंड, पिछले हिस्से पर, वेयर लिव्ड, जहाँ पर रहता था एक न्यू प्रिस्ट, उस पर उस वहाँ पर पिछले हिस्सा जो बैकग्राउंड था, पीछे वाला जो जो जगह है जहाँ पर एक प्रिस्ट रहता था, पुजारी रहता था। तो कहता है कि देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर जो सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी, प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक बोलेंगे, प्लास्टिक को हम प्लास्टिक बोलेंगे। फिर कहता है इसमें ए यंग बॉय ड्रेस्ड होता पहने हुए, ड्रेस्ड इन पहने हुए, एक युवा लड़का था और वो पहने हुए था ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो है ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुआ था। और ग्रे होता है एक प्रकार का, न तो सफ़ेद होता है, न कोई कलर होता है उसका, विशेष करके एक राखिया सा सफ़ेद कलर होता है, जिसको दूसरे कलर भी बोल देते हैं। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वह जूते और सॉक्स पहने हुए था, सॉक्स जुराबे, वियरिंग पहने हुए। अराइव्ड आया, और पेंटिंग होता हाफते हुए, पेंटिंग हाफते हुए, वह हाफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड के ऊपर उसने जो है अपना जो है अपना बैग या थैला फेंक दिया। फोल्डिंग बेड कौन सा होता है, एक ऐसा पलंग या जो इस प्रकार की चारपाई होती है जिसको हम फोल्ड कर सके, लोह की होती है, और उसको फोल्ड करके एक साइड हम खड़ा कर सकते हैं। फिर कहता है इसमें लुकिंग एट द बॉयज, लड़के को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई, अनदर बॉय हैड मेड, जिसको किसी ने लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, देवी के साथ, देवी के सामने। वैन, जब ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसने आखिरकार उसने जूते पा लिए थे, लेट मी नेवर लूज देम, और उसने प्रार्थना की थी कि मैं वो जूते कभी ना खोऊं, लेट मी नेवर लूज, मुझे कभी ना खोने देना, देम, उन जूतों को, द गॉडेस, देवी हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी जो है ग्रांटेड स्वीकार कर ली, और देवी ने, गॉडेस ने उसकी प्रार्थना को, प्रेयर को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज, जो छोटे जो लड़के हैं वहाँ पर, लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, पुजारी के लड़के की तरह वहाँ छोटे लड़के ना वर शूज, वो वोर पहने थे, अब जूते पहने थे।
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन रैग पिकर्स की तरह, रैग पिकर्स क्या होते हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे, जो कचरा बीनने वाले, कहता कचरा बीनने वालों जो थे उनकी तरह जो अन्य जो लोग बच्चे थे इन माई नेबरहुड रिमेन रहते हैं शूलेस, बिना जूतों की। फिर कहते हैं कि माई एक्वेडेंस, एक्वेडेंस होता परिचय, मेरा जो परिचय है विद द बेयर फुटर्स रैग पिकर्स, नंगे पैर रहने वाले कचरा बीनने वालों से, रैग पिकर से मेरा जो परिचय है वो लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी की ओर ले गया। एक प्लेस है ऑन द पेरीफ्री ऑफ, पेरीफ्री होता है बाह्य क्षेत्र, ऑन द पेरीफ्री ऑफ के बाह्य क्षेत्र पर, ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाह्य क्षेत्र पर ये सीमापुरी एक जगह है। यट अभी भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, अभी फिर भी जो है यट फिर भी जो है ये दिल्ली से कुछ मील दूर है। मेटाफोरिकली होता है लाक्षणिक रूप से, लाक्षणिक रूप से कहा जाए तो ये दिल्ली से काफ़ी, एक मिनट, यट माइल्स अवे, यहाँ को मीलों दूर है वहाँ से। मेटाफोरिकली होता है यहाँ पर लाक्षणिक रूप से कहा जाए तो, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए बोला जाता है, वैसे तो यहाँ पर कहेंगे हम लाक्षणिक रूप से, वैसे मेटाफोरिकली होता है रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे आप लाक्षणिक रूप से। दो हू लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं ना सीमापुरी में, आर सिक्वेटर्स है। सिक्वेटर क्या होते हैं पता है? सिक्वेटर जो कब्जाधारी होते हैं, ज़मीन पर कब्जा करने वाले, कब्जा करके रहने वाले, स्क्वाटर होते हैं वो, स्क्वाटर्स। कहता है कि वहाँ पर जो है ना सीमापुर में वो स्क्वाटर्स है, वो कब्जादारी है ज़मीन पर। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय जो ना विल्डरनेस था, विल्डरनेस होता है उजाड़, जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, बंजर उजाड़ ज़मीन। एट स्टिल यह अभी भी कुछ बंजर ही है, कुछ हिस्सा इसका। और बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये इतना खाली भी नहीं है, नो लॉन्गर अब नहीं, लेकिन अब ये इतना खाली जगह भी नहीं है। इट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है ढांचे या बनावट को बनी हुई चीज़ें। मड होता है मिट्टी, मिट्टी के बने कुछ ढांचे हैं, अर्थात झोपड़ियाँ। विद रूप्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन होता त्रिपाल, कहता जो कि टीन टेन, जो आपने जो टेन बोला जो भी, कहता टीन और त्रिपाल से की जो छतें हैं उन स्ट्रक्चर के, उन ढांचों के, डिवाइड ऑफ से वंचित के बिना, और वो जो है ना वो जगह है, वो वहाँ पर बनी हुई चीज़ें या वहाँ की जो जो ये कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो किसके बिना है वहाँ पर, क्या किस चीज़ से वंचित है? डिवाइड ऑफ से वंचित है। सीवेज, सीवर व्यवस्था से वंचित है। ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था से वंचित है। ड्रेनेज नालियों की व्यवस्था, सीवेज होता है सीवर व्यवस्था। रनिंग वाटर, पानी का बहने की व्यवस्था, इन सब चीज़ से वंचित हैं। और यहाँ पर लिव ये रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 रैग पिकर रहते हैं, रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर से तक मोर देन से अधिक 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, बिना किसी आइडेंटिटी के वे यहाँ पर जो है 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के, बट लेकिन किसके साथ रहते हैं? वो राशन कार्ड्स के साथ। दैट गेट जो दिलाता है, दैट जो गेट दिलाता है, दैट जो दिलाता है, देर उन्हें क्या दिलाता है? उन्हें गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, जो उन्हें जो वोटर की लिस्ट में उन्हें नाम दिलाता है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, उन्हें अनाज खरीदने के लिए योग्य बना देता है, इनेबल योग्य बनाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल तो आजीविका, ये कहेंगे जीवित रहना, कहता है आजीविका जीवित रहने के लिए। देन की बजाय एन आइडेंटिटी, पहचान की बजाय जीवित रहने के लिए फूड ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में यानी कि सायकाल, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, फीड में खिलाना पिलाना, और गो टू बेड सो जाना, और विदाउट एन एक्टिंग, स्टमक एक्टिंग होता है पीड़ा वाला या दुख रहा, यदि जो है भूख से जो है पीड़ा होने वाले जो पेट है, स्टमक है, उसके बिना यदि हम खा पी कर सो जाते हैं, तो वी वुड रेदर ज़्यादा पसंद करेंगे, लिव हियर यहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, दैन बजाय इन द फील्ड्स, उन खेतों में जो ढाका में बह जाते थे यूं। दैट गेव एस नो ग्रेन, जिनसे हमें कोई अनाज नहीं मिलता था, दो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। दैट जो, फिर कहता है इसमें से ए ग्रुप ऑफ वीमेन, वुमन ने वीमेन, ई हो गया तो वीमेन, और ए होता तो वुमन। तो कहता है महिलाओं का एक ग्रुप ऐसा कहता है, इन टेटेड होता है फटी पुरानी, टेटेड फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए, साड़ी पहने हुए, फटी पुरानी साड़ी पहना हुआ एक ग्रुप ने ऐसा कहा।
When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा कि why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने जब उनसे पूछा कि आप इतनी हरी भरी ज़मीन को और नदियों को छोड़कर क्यों आगे, तब उन्होंने ऐसा कहा था। फिर कहता है इसमें वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कभी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच पिच होता है गाड़ देते हैं, देर टेंट्स वे अपना टेंट तंबू डाल लेते हैं, दैट जो टेंट बिकम ट्रांजिट होता है स्थाई होम, जो उनके स्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप, बड़े हो जाते हैं, ग्रो बड़े हो जाते हैं इन देम, और बच्चे उन्हीं टेंट में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और कहता है इस पार्टनर होता है वो ये कहीं की सहभागी, और वह जो बड़े हो जाते हैं सहभागी बनते हुए इसे सर्वाइवल आजीविका में, इसे जो कमाने के तरीके में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जो आजीविका कमाने का अर्थ क्या है, मीन्स उसका अर्थ है रैग पिकिंग, कचरा बिनना, कचरे में कुछ ढूंढना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड, इसमें आवश्यकता है, कई सालों से जो है एक ये इसमें आवश्यकता है, कई वर्षों से ये आवश्यकता है। द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और इसमें जो है कई सालों से इसमें जो है एक इसमें ज़रूरत रही है किसी चीज़ की। प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, फाइन आर्ट होता है एक कला होती है, एक अच्छी कला, इसमें एक फाइन आर्ट एक बढ़िया कला की जो है कि अंश की आवश्यकता होती है, अंशों की आवश्यकता होती है, प्रोपोर्शन अंश, उनके अंश की आवश्यकता है, यानी कि ये भी एक कला है कचरा बीनना भी। गार्बेज कचरा टू देम, उनके लिए इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी, डेली ब्रेड रोजी रोटी है, उनकी रोजी रोटी है। और ए रूफ, छत, ये कचरा छत है, ओवर देयर हेड्स, इवन इफ भले ही इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही है जो लीक होने वाली छत क्यों ना हो, जिसमें पानी टपकता है बरसात में, ऐसी छत ही क्यों ना हो ये, लेकिन ये है उनके लिए छत, यही है कचरा, ये कचरे से सब कुछ मिलता है उनको। बट फॉर, लेकिन ए चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा ये भी ध्यान रखता है कि इसमें कुछ खेलने के लिए कोई चीज़ मिले, कोई सिक्का मिल जाए, पैसा मिल जाए उसमें कचरे में, इसलिए उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा है। आई समटाइम, मैं कभी कभार फाइंड ए रुपी, कभी कभार मैं एक रुपया भी ढूंढ लेता हूँ, इवन ए 10 रुपी नोट, इवन एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है हिज आइज लाइटनिंग, अब उसकी आंखें जगमगा रही थी। वैन, जब यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब आप एक चांदी का सिक्का जो मिल जाता है, इन ए हिप में ढेर, गार्बेज कचरे के ढेर में, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर, कहता है कि तो आप वहाँ पर जो है स्टॉप नहीं करते स्क्राउजिंग ढूंढना, तो आप ढूंढना जो बंद नहीं करते फिर। क्योंकि फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा ढूंढने की इच्छा हो जाती है, आशा हो जाती है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज है जो मीनिंग की, गार्बेज कचरे का मीनिंग जो है वो डिफरेंट अलग है फ्रॉम दैट, उस मीनिंग से। इट मीन, जो इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है टू देयर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा के लिए, उससे अलग अर्थ होता है बच्चों के लिए गार्बेज और कचरे का। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड होता है कवर्ड, ढका हुआ। तो इन वंडर, कहता है कि बच्चों के लिए तो यह जो है ना हैरानीपूर्ण चीज़ों से या ये कहीं कि हैरानी से ढका हुआ, या ये कहीं कि सरप्राइज से ढका हुआ, ये कहीं कि आश्चर्य से भरा हुआ होता है ये कचरा, तो बच्चों के लिए क्या पता कौन सी सरप्राइज वाली चीज़ मिल जाए। और उनके बड़े बुजुर्गों के लिए सिर्फ रोजी रोटी है बस। और फॉर द एल्डर्स, और बड़े बुजुर्ग जो है ना कि इट इज़ ए मीन्स का मीनिंग यहाँ पर साधन, अर्थ नहीं है, साधन मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो ये एक सर्वाइवल का आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जो है विंटर मॉर्निंग, एक जो है सर्दी वाली सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई के निकट, मैंने साहिब को खड़े हुआ पाया, बाई द फेंस्ड गेट, फेंस्ड होता हुआ ये कहीं कि बाड़ किया हुआ, या ये कि दीवार वाला, या फेंस्ड का दो मीनिंग होते हैं, दीवार किया हुआ और बाड़ किया हुआ। कहता दीवार ये एक बाहरी ओर से घेरा हुआ या दीवार किया हुआ जो है गेट के नज़दीक, मैंने उसको देखा हुआ नेबरहुड, मेरे नेबरहुड पड़ोस के क्लब के नज़दीक। क्लब क्या होता है, कोई समान रुचि के लोग जहाँ पर खेलते कूदते एंजॉय करते हैं, उसको क्लब बोलते हैं। वाचिंग, जो देख रहा था साहिब, टू यंग मैन को, दो युवा लोगों को, ड्रेस्ड पहने हुए थे, वाइट सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे उस फेंस्ड गेट के अंदर वाले उस जो उस गेट के अंदर जाकर के खुले मैदान में। अब वो देख रहा था साहिब और सोचा कि भाई वो भी खेल ले बेचारा बच्चा, तो कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे वो गेम पसंद है ही। हम होता है, ये कहीं कि गुनगुनाते हुए बोलता है, या ये कहीं कि भिनभिनाते हुए सा बोलता है, गुनगुनाते हुए बोलता है। कंटेंट, संतुष्ट है। टू वॉच, देख कर। इट इज ए स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस बाड़ या दीवार,
उसके पीछे से देख करके वह इस गेम को बहुत खुश है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब अराउंड आसपास, जब कोई भी आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, ये भी स्वीकार करता है कि द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग होता है झूला, कि गेट्स कीपर मुझे झूले को यूज़ करने देता है, लेट यूज़ करने देता है, लेट्स यूज़ करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी जो है टेनिस जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। ओवर इज डिस्कलर्ड होता है, ये कहें कि रंग उड़े हुए या फीके फीके कलर की शर्ट और शॉर्ट्स होता है यहाँ पर निकर, शॉर्ट उसकी जो शर्ट निकर के जो है जो ऊपर वो जूते बड़े विचित्र लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं, लुक में लगना स्ट्रेंज विचित्र। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे वो वे जूते दिए थे, ऐसा। ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्टीकरण के भाव से वो ऐसा बोलता है, स्पष्टीकरण के ढंग से बोलता है वो, कि वो जूते किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट, सच्चाई यह है कि फैक्ट सच्चाई यह है दैट की दे आर डिस्कार्ड शूज, फेंके हुए डिस्कार्ड फेंके हुए जूते थे ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। हु प्रेप्स रिफ्यूज, शायद उसने रिफ्यूज मना कर दिया था उस अमीर लड़के ने टू वियर पहनने से देम जूतों को, बिकॉज ऑफ के कारण ए होल होता छेद इन वन ऑफ में से एक, देम उन जूतों में से एक में छेद होने के कारण शायद उस अमीर लड़के ने उसने जूतों को पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट, फिर कहता है कि वो जूते, वो डिस्कार्डेड जूते थे उस लड़के के पास, और डज नॉट बॉदर हिम, उसको प्रेस, उससे उसको कोई, अब उसको जो है ना जिसने उठाए हैं उसको कोई परेशानी नहीं है उन जूतों से, जो कचरा बीनने वाले लड़के कोई परेशानी नहीं है उस छेद से। कहता है कि फोर, क्योंकि वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, फोर वन, एक ऐसे लड़के के लिए जो नंगे पैर चलता है। इवन शूज, या वो कहते हैं जूते भी विद ए होल, छेद वाले, जो छेद वाले जूते हैं वो भी। इज ए ड्रीम, एक सपना है, कम ट्रू, सच होना, वो सच होना एक सच हो चुका सपना है। बट लेकिन द गेम इज, वो खेल, ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है, सो इंटेंट होता है ध्यान से, लेकिन वो गेम जो बड़ा ध्यान से वॉचिंग कर रहा है, देख रहा है, सो इतना ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ रीच, उसकी पहुंच से परे है, आउट ऑफ रीच, पहुंच से परे।